हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक और वीडियो के साथ आए हुए हैं और इस वीडियो में कुछ नया ही, कुछ अलग ही अंदाज में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप अगर करते हैं तो आप वीडियो को कहीं से समझ नहीं पाइएगा और क्या क्या पॉइंट है उसको भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो हमने हेडिंग डाला है, थंबनेल देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले ज़मीन की मोटा मोटी जानकारी प्राप्त कैसे करें। मोटा मोटी क्या, हम जो बताने जा रहे हैं बिल्कुल क्लियर ही बताने जा रहे हैं। इतना आप चेक कर लीजिएगा तो आप कहीं भी किसी भी ज़मीन को खरीदने में नहीं फंसिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कॉमेंट कर दीजिए और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट है कि जमीन किस प्रकार का है। जमीन जो आप खरीदने जा रहे हैं या कहीं बातचीत किए हैं खरीदने के लिए, तो उसको पहले चेकअप करना चाहिए खरीदने से पहले कि जमीन किस प्रकार का है और किस क्षेत्र में पड़ता है, और जिस क्षेत्र में पड़ता है वो क्षेत्र कैसा है। ठीक है, आपके लायक है या नहीं, इस क्षेत्र को समझना पड़ेगा कि क्षेत्र का माहौल कैसा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जहां पर आप जमीन खरीद रहे हैं वहां पर सुख सुविधा है या नहीं। यानी कि मान लीजिए कि 5 लाख 10 लाख आप 20 लाख 25-30 लाख रुपया लगा करके कोई जमीन खरीद लेते हैं, उसके बाद वहां आप घर बना लेते हैं, रहने लगते हैं, आपको वहां कोई सुख सुविधा नहीं हो, आपको सुख सुविधा के लिए कहीं दूर जाना पड़े, तो इतना रुपया लगा ले और आपको कोई सुख सुविधा ना मिले तो दिक्कत है। तो उस वहां चेक कर लीजिए कि हमारे मतलब रहने का सुख सुविधा है या नहीं। उसके बाद 3 नंबर में आपको जो बता रहा है कि 3 नंबर में कह रहा है कि जमीन, जिस जमीन को खरीद रहे हैं उस पर किसी और का अवैध कब्जा तो नहीं है। मान लीजिए कि कोई जमीन पर आप बात किए हैं, पैसा लेन देन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको जांच कीजिए अगल बगल से कहीं और से कि उस पर उस जमीन को जाकर देखिए कि जिस प्लॉट को आप ले रहे हैं वो प्लॉट पर कोई अवैध कब्जा तो नहीं है। इसका मतलब होता है कि जमीन कोई खरीदा नहीं है, अपने ताकत के बल पर, अपने मजबूती के बल पर, दबंग के बल पर किसी का जमीन को हड़प करके उस पर अपना कुछ, मान लीजिए कि दुकान चला रहा है या कुछ बनवा लिया है, उस पर मतलब है आप लिखा लीजिएगा, आप उसको नहीं छुड़ा पाइएगा तो पैसा आपका फंस जाएगा। समझ रहे हैं? तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पकड़ के जमीन किसी को भी रख सकते हैं दबंग के हिसाब से। उसके बाद 4 नंबर में कह रहा है कि खरीदी जाने वाली जमीन का पुराना रजिस्ट्री पेपर जरूर देखें। मान लीजिए कि जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उसका रजिस्ट्री पेपर जो बेच रहा है उससे कहिए कि हमको दिखाइए कि आपके नाम पर कितना जमीन चढ़ा हुआ है, कौन सा प्लॉट है, कौन सा मतलब खता में है, उसका चौहद्दी क्या है, आपके नाम पर है या नहीं। हो सकता है कि बिना पेपर के आपको लिखने के लिए रेडी हो जाए और जमीन किसी और का हो, उसका जमीन है ये नहीं हो, तो फ्रॉड के रूप में आपको लिख के चला जाएगा। इतना बात समझ रहे हैं? अगला बात तो करते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर कह रहे हैं कि जमीन की खतौनी देखे। खतौनी माने खता खतौनी, प्लॉट सर्वे, जमाबंदी, ये सब बढ़िया से उसको चेकअप कर लीजिए। उसके बाद 6 नंबर में कह रहा है कि जमीन का नया और पुराना दोनों ही नक्शा देखें। नक्शा माने समझते हैं, नक्शा जो होता है जो अमीन के पास होता है, जिससे जमीन की नापी होती है, मापी होती है। मान लीजिए 1 कट्ठा है 2 कट्ठा है तो हम लोग नक्शे से नापते हैं, तो उसको नक्शा में पहले देख लीजिए कि आपका जमीन आयताकार में है या वर्गाकार में है या कहीं एक तरफ से मोटा है एक तरफ से पतला है, दोनों सिरे आपको बराबर है या नहीं। समझ रहे कि नहीं? टेढ़ है या तिरछा है? ये सारी जानकारी आपको नक्शा में दिखाई देता है। नंबर से आप चेक कीजिएगा उस प्लॉट को। तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जमीन पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। अगर जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उस जमीन को पता लगाइए कि कोई उस पर केस तो नहीं किया है, अन्य प्रकार का विवाद तो नहीं है, कोई और पहले से लिखाया हुआ है, कोई और पार्टी लिखाया हुआ है, दोनों पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, मुकदमा चल रहा है उस जमीन पर, और आप भी उस जमीन को तीसरा पार्टी ने आपसे बेच दिया और आप भी उस मुकदमे में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो आप भी केस लड़िए, वो भी लड़ रहा है, आपका जमीन नहीं होगा। जो बरियार होगा वो कर सकता है, अपना फेवर में करा सकता है या मार झगड़ा हो सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जमीन को कहीं पर बंधक या गिरवी तो नहीं रखा गया है। देखिए ऐसा भी होता है गांव देहात में कि जमीन का बंधक या गिरवी समझते हैं। मान लीजिए कि आपको 5 साल के लिए कोई जमीन दे दिया जाता है कि ये जमीन आप रख लीजिए, उस जमीन पर हमको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपया ले लेता है लोग अपने मजबूरी के हिसाब से। मान लीजिए कोई जरूरी है, किसी का शादी है, किसी का कोई बीमारी है, तो उस पर पैसा ले लिया जाता है और जमीन को दे दिया जाता है उसके पास
क्यों? क्योंकि फिर हमको पैसा हो जाएगा तो हम पैसा दे देंगे और ज़मीन ले लेंगे। इस स्थिति में लोग क्या करते हैं कि बंधक रखे हुए चीज़ को क्या करते हैं कि बेच देते हैं, और बेचने वाला जब खरीद लेगा और जो बंधक पहले से रखा हुआ है, तो जब उसका पैसा नहीं मिलेगा और जो खरीदा है वो पकड़ने जाएगा, जो बंधक के रूप में लिया था वो भी उस पर कब्जा करेगा। तो मान लीजिए कि डिग्री उस पर किसका होगा? जो रजिस्ट्री करवाएगा उसका, या कब्जा पहले से करके गिरवी के रूप में रखा है उसका। तो सबसे पहले गिरवी का ही सुना जाएगा, क्योंकि जो गिरवी रखवाया है, रखा है, उसका पहले आपको पैसा रिटर्न कराना होगा। उसके बाद 5 साल का अगर एग्रीमेंट होगा, 5 साल अगर नहीं पूरा होगा तो आप ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं। तो अगर 5 साल पूर गया है तो उसका पैसा रिटर्न कीजिए, उसके बाद आप रजिस्ट्री कर दीजिए, कहीं भी करना हो कर सकते हैं। तो ये था आपका 7-8 पॉइंट जो था, ये सब आपको चेकअप करना चाहिए। बिना चेकअप किए हुए आप ज़मीन को नहीं लीजिएगा। हमारे तरफ से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।